नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम टेट की परीक्षा में हो रही है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें पूछा है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अध्यक्ष। अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श करके लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श करके लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 65 वर्ष तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रमस्तिष्क। मनुष्य का जो सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाबार्ड है, नाबार्ड के बारे में पूछा है साथियों। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, नाबार्ड एक राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यह एक वित्तीय संस्था है, यह एक वित्तीय संस्था है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है, क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यह कहा था, जब क्रिप्स मिशन 1942 का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, यानी अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए गांधी ने इसे उत्तरांकित तिथि चेक कहा था। इसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साथियों 7 में पूछा है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राज्यसभा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आग्नेय और कायांतरित शैलों से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में पूछा है, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, झांसी को जो ब्रिटिश शासन का अंग माना गया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राज्य हड़प नीति के माध्यम से। ये जो राज्य हड़प नीति किसने लागू हुई थी, ये डलहौजी के शासन में हुई थी। डलहौजी ने रेलवे की स्थापना तथा
स्पीड पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस की स्थापना डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। इसने जो विलय किया था, झांसी का विलय 1853 ईस्वी में किया था। 1853 में डलहौजी द्वारा अपहरण नीति का, इन्हें व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी डॉक्टर्स ऑफ लैब्स द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में पूछा है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हानिकर और परावैंगनी विकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अंगकोरवाट। अंगकोरवाट यह इंडोनेशिया के परमवानन मंदिर की दीवारों पर भी रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। यह मंदिर 9वीं सदी में जावा में बनाया गया था। बोरोबुडुरु इंडोनेशिया का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, गुरु शिखर चोटो किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी है, इसमें चोटी किस राज्य में स्थित है? नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला में माउंट आबू में 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह चोटी 5676 किलोमीटर ऊंची है। 5676 मीटर ये ऊंची है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है साथियों, भारत का प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पृथ्वी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय सैन्य अकादमी साथियों देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसको? प्लीहा को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चमगादड़। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी साबरमती आश्रम से। इन्होंने 12 मार्च 1930 को 1930 को उन्होंने 79 व्यक्तियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। इन्होंने 24 दिन में, कितने दिन में? 24 दिन में, दिन के पश्चात 322 किलोमीटर दूरी तय की और 6 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1।
वन यानी वे प्राकृतिक संस्थान जिन्हें समाप्त होने के पश्चात पुनः प्राकृतिक एवं जैविक रूप से प्राप्त किया जा सके नवीनीकरण संस्थान कहलाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मियो। 8 फरवरी 1972 को 8 फरवरी 1972 को पोर्ट ब्लेयर में एक अफगानी पठान शेर अली ने लॉर्ड मियो की हत्या कर दी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पेड़ लगाकर वनारोपण द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में पूछा है, ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी काल्डेरा झील। इस झीलों का जल अम्लीय होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे सामान्य स्तनधारी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मानव, होमो सेपियंस। इसका वैज्ञानिक नाम भी होमो सेपियंस सेपियंस है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेड़ों के वलयों पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव होता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उनकी आकृति बिगड़ जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में निम्न में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चंडीगढ़ को। इस शहर के कुल 144 वर्ग किलोमीटर पर, यानी 144 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल का लगभग 36%, कितना 36% हिस्सा वन अथवा पेड़ पौधों से आच्छादित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, वाहन गिर पड़ेगा यदि? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बराबर हो जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में पूछा है, जिस कुएं में से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उस्तृत, यानी आर्टिसियन को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करके प्रतिरक्षणियों को बनाने की एक परिघटना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रतिजनों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसी फर्म द्वारा उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करने के कुल लागत में वृद्धि को कहते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सीमांत लागत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में पूछा है, निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एस्केरिस। यह एक पोषीय जीवी है
वे होते हैं, ये एक कोषीय जीवी वे होते हैं जो अपना पूरा जीवन एक ही आश्रय पर गुजार देते हैं। साथियों, आज हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।